आप नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ हम आपके बीच में एक छोटी सी लाइव डिस्कशन के बीच में आया हूँ। इस समय एग्ज़ाम का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। तो सबसे पहली बात आज हम करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटर के, उनसे सबसे पहली बात है मेरी कि वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो जितना भी आज तक पढ़ लिए हैं वो हमारे ख्याल से बहुत है। उम्मीद इतना की जाए कि अब जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं सिर्फ उनको रिवाइज कर लिया जाए, पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज्ड कर लिया जाए, यानी उसको अच्छे से कंटेंट कर लिया जाए, यानी उसको अच्छे से तैयार कर लिया जाए और उस पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर करके हम किसी चीज़ को बड़ी अच्छी चीज़ से हम उसको तैयार करें। और अगर कहते हैं मुझे कुछ लोगों को याद नहीं होता, तो याद ना होने का जो तरीका है, सबसे पहले आज आपके बीच में जो डिस्कस करने के लिए आए हैं हम, वो इसी के लिए कि हमें कहते हैं कुछ लोग कि याद नहीं होता। जिनको याद नहीं होता वो प्रयास ये करें, पहले अपने लेखन सामग्री ले लें, लिखकर आप किसी चीज़ को अगर पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। पहली बात कहते याद नहीं होता, तो एक तरीका ये है, मेरा पर्सनली मानना है, मैं अदर किसी के बताए या उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा पर्सनल जो मानना है ये है कि अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार आप उसको आसानी से पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसको किताब को बंद करके या बुक्स को बंद करके साइड में रख दें और दोबारा उसे पेन और कॉपी में आहिस्ते से लिखें। अगर लिखने के बाद नहीं याद होता, जितना याद हो उतना लिख लें, फिर आपको दोबारा उससे खोलें और दोबारा उसको पढ़कर लिखने का प्रयास करें। हम उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा। नहीं लिख सकते तो 2-3 लाइन लिखेंगे। जो आप पढ़कर लिखेंगे, एक बार जैसे सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाने के लिए भूलते नहीं, ठीक उसी प्रकार आप उसको 2 बार से 3 बार पढ़ने को मत भूलिए। अगर जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतनी बार आपके मन में वो चीज़ें कंसर्ट होके आ जाएंगी। तो आई होप मेरी इस बातों के साथ आज के लिए मैंने इतना ही समझाया कि आप उसको डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। जैसे अगर आप भोजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली भोजन करते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि एक हफ्ते आप भोजन मत कीजिए और एक हफ्ते का भोजन इकट्ठा कर लीजिए। क्या कर पाएंगे? संभव है? नहीं। तो इस कारण आप किसी भी नीड को या तैयारी को अगर कर रहे हैं, उस तैयारी को छोटे छोटे भागों में तोड़ तोड़ के करने का प्रयास करें। अगर आप किसी छोटे छोटे भागों को तोड़ करके किसी की तैयारी करेंगे तो आप यकीन मानो अपने कर्तव्य मार्ग पर बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो मेरी आज की जो कक्षा थी, आज का जो टॉपिक था, यही चीज़ था कि हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों को मोटिवेट करना और उनको पढ़ने के प्रति जागरूक करना। तो उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर करके बता दीजिएगा। और हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे अपनी तैयारी पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आने वाली तारीखों से आपका पेपर स्टार्ट है और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी और अच्छी होगी और मेरे इस सुझाव के द्वारा आप किसी चीज़ को पढ़ करके याद करने के द्वारा याद भी कर सकेंगे। और इसी के साथ आज की बस आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप अपनी तैयारी को रोज़ डेली बनाए रखें और मेहनत करते रहें। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही तैयारी को जब बनाए रखेंगे तो आगे कुछ ना कुछ ज़रूर कर ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।